शजरा जो आपने दिखाया, जो उन्होंने दिखाया, वो शजरा भी उन्होंने गलत साबित किया। पीटीआई के जो हामी दोस्त हैं उन्होंने ये बुग़्ज़ इमरान का लफ्ज़ ईजाद करके ना व्यूज़ का और लाइक्स का एक नया धंधा शुरू कर दिया हुआ है। जवाद साहब को देखें या आपको देखें, बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है। आप दोनों में बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? सरेआम लोगों को बेनकाब करते रहे हैं, लेकिन अब इस मसले में आप उन्हें क्यों बेनकाब नहीं करे, जबकि बात वालिद गिरामी की आ गई। और शुभ ने मेरे सैयद होने पे, मेरे वालिद पे झूठा इल्जाम लगाने से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ किया। ये भी कह रहे हैं कि वालिद गिरामी पे आपके 295C लगी। इसकी तो बहुत बार मैं वजाहत दे चुका, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इमरान खान को शुभ के मुकाबले में और शुभ के फॉलोअर्स को पीटीआई वालों के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। क्या ख्याल है कि ये जो सियासतदान खुद जिन जिनको ला रहे हैं, ये अपनी मर्जी से लेकर आ रहे हैं या इनके पीछे कोई लाने वाला है? नहीं खैर ये बात आपकी ठीक है, सियासतदानों को तो खुद ही लाने वाले माशाल्लाह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैल रहे हैं 78 साल से। लेकिन अगेन अगर इनको भी कोई फैसला करने का मौका मिलता है तो फिर ये ऐसे ही लोगों को आगे लेकर आते हैं। आपको भी लेकर आ रहे हैं? नहीं, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, इसका मेरे पास एक ही जवाब है कि अगर मुझे आज कोई ला रहा है तो मुझ पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो, और अगर कल किसी को कोई लाया था तो उस पर भी अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो। आपने एक बात की, वैसे आपकी जब इंटरव्यूज हम देखते हैं तो आप कहते हैं कि इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, मौजूदा वक्त का एक बहुत बड़ा लीडर है, बड़ी पार्टी है, लेकिन आप दूसरी तरफ कहते हैं कि जवाद अहमद का अगर मुकाबला करूं तो मेरे ख्याल में अगर मैं अपने बेटे का नाम जवाद अहमद रखूंगा, इमरान न्याजी नहीं रखूंगा। ऐसी इतनी कौन सी बोझ की, क्या कहेंगे? ये ना हमारा बड़ा ही खास तौर पर पीटीआई के जो हामी दोस्त हैं उन्होंने ये बुग़्ज़ इमरान का लफ्ज़ ईजाद करके ना व्यूज़ का और लाइक्स का एक नया धंधा शुरू कर दिया हुआ है। मुझे क्या, मेरी कौन सा खुदा ना खास्ता जो है ना वो मेरी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है इमरान खान साहब ने, या मेरी कौन सी उनके साथ कोई 751 की जो है ना वो जंग चल रही थी या कोई लड़ाई कानूनी चल रही थी। नज़रियाती मामला ये ना, और मैं समझता हूँ कि नज़रियाती, सियासी और ज़ाती एतबार से जवाद अहमद साहब खान साहब के बेहतर आदमी है ना। आपको उसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे उसका जवाब बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। यानी मैं समझता हूँ कि मैं जिस बात को सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझता हूँ पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैल, इमरान खान साहब ने अपनी 25 साल की सियासत में जर्नैलों को वोट दिया हुआ है, डिक्टेटर मुशर्रफ को वोट दिया हुआ है, खड़े भी तो वही हैं उनके सामने सबसे ज्यादा। भाई वो तो फिर ये तो जब लड़ाई, जब आप कुर्सी पे नहीं रहते तो फिर तो आपकी ऑप्शन ही और कोई नहीं रहती है इसके अलावा कि आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नारा लगा के जाली इनकलाबी बन जाए। ये तो बड़ा, ये तो होता है 78 साल में। भुट्टो साहब ने अयूब को डैडी कहा, बाद में वो भी इनकलाबी बन गए। नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो ज़ैद साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात है कि बाद में वो भी थोड़ी देर के लिए इनकलाबी बन गए। आज इमरान खान साहब भी सबको इनकलाबी बने हैं। ये दायरों का सफर रोकना है आपको। सॉरी, कोई बात मैं कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि जवाद साहब कैसे बेहतर नहीं है। डिक्टेटर को मुशर्रफ, किसी भी डिक्टेटर को वोट देने वाला आदमी आपके ख्याल में बेहतर हो सकता है उस आदमी से जिसने डिक्टेटर को वोट नहीं दिया? किसी भी सिटिंग जर्नैल को, जमहूरी, सुलझा हुआ, ठहराव वाला, उसकी कसीदे पढ़ने वाला आदमी किसी ऐसे आदमी से बेहतर हो सकता है जिसने कभी जर्नैलों की तारीफ नहीं की? तो मैं इस बुनियाद पर समझता हूँ कि बिल्कुल, और साथी एतबार से भी सियासत करने वाला कोई भी इंसान हो, क्या उसे अपने जज्बात पे काबू रखना नहीं आना चाहिए? जवाद साहब को देखें या आपको देखें, बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है। आप दोनों में बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? ऐसा नहीं है भाई, देखें आप क्यों सियासतदानों को फरिश्ता समझते हैं? अवलन तो वो सियासतदान की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरता, लेकिन जिसे आपने लीडर माना हुआ है वो आदमी स्टेज पे चढ़ के किसी को मौलाना डीजल कहता था, वो आदमी स्टेज पे चढ़ के किसी को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता। हम तो उनको लीडर नहीं कह रहे ना मैं उनकी साइज मैं सर मैं सहाफी बन के बात कर। आप लीडर नहीं मानते? लीडर तो है। हाँ, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ। अब आप जब कह रहे हैं कि वो लीडर है तो उसकी भी तो ये बुराइयां जरा तसव्वुर कीजिए। तो आप भी कहते हैं बुराई से क्या, वो बड़ा लीडर नहीं बड़ा लीडर नहीं, मैं उस वक्त वो पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा लीडर जिस माने में कहा जाता है उस माने में तो बहर वो किसी एक पैरामीटर पर पूर्ण नहीं करते। तो जिस आप बर्दाश्त और तहम्मुल की हम पे तवक्को करते हैं, भाई उस बर्दाश्त और तहम्मुल की तवक्को भी इमरान खान साहब ने की है। जजों की तस्वीरें लगा के, नाम ले के स्टेज के ऊपर जब उनको बुरा भला कहते थे, बाद में माजरत करना पड़ती थी जाके, जो वो कपड़ा लपेट के जो है ना वो महमूद अचरजई का स्टेज के ऊपर मजाक उड़ाते थे, जो मरियम को ललकार के कहते थे कि अपने शौहर के सामने मेरा नाम ना लिया करो। तो मुझे लगता है कि यार हमें बर्दाश्त और तहम्मुल का दर्स कोई भी दे, पीटीआई के दोस्त हमें ना बताएं कि बर्दाश्त तहम्मुल क्या होती है, ठहराव क्या होता है। ठीक है ना, वो जिस शख्सियत को वो फॉलो करते हैं उनकी तो जिंदगी ही बर्दाश्त तहम्मुल नाम की कोई ये चीज बदकिस्मती से हमें, वो तो अभी जेल के अंदर बैठे हुए ज़हनी मरीज की ट्वीट्स करवा रहे हैं। एक बार आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा क्योंकि आपका टाइम इस वक्त कीमती है, थोड़ा पर्सनल सा है लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ। ऐसा है कि थोड़े दिनों से ना एक तो मौलवी साहब हैं एजाजुर रहमान साहब, शुभ सरकार के आई थिंक वो, और दूसरा आपकी लड़ाई आपके ही जो जिस फील्ड से अब आप रिज़ाइन कर चुके हैं, सैयद ज़ीशान साहब, उनसे भी चली। जनाब इस्माइल शाह साहब जो कि आपके वालिद गिरामी हैं। अब समझ नहीं आ रही है
क्यों इतना शजरा जो आपने दिखाया, जो उन्होंने दिखाया, वो शजरा भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। नहीं भाई, वो सादा सी बात है, बहुत आसान काम है। सादात का शजरा जो है वो इशू करने वाली अथॉरिटी पाकिस्तान में समझी जाती है उच्च शरीफ। बहुत आसान सी बात है, वहाँ के जो मखदूम है उनका नंबर ले लीजिए, वह तशरीफ ले जाइए, उनसे कहिए सैयद इकरारुल हसन का शजरा नसब हमें निकाल दें, वो स्टैंप लगा के आपको शजरा नसब निकाल के देंगे कि इमाम अली नकी से जो हमारा सिलसिला मिलता है। तो ये कोई लंबी बात नहीं है। आप सरेआम लोगों को बेनकाब करते रहे हैं, लेकिन अब इस मसले में आप उन्हें क्यों बेनकाब नहीं करे, जबकि बात वालिद गिरामी की आ गई। किसी ने बेनकाब नहीं किया। ये तो हम 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं शुभ शुभ से, और शुभ शुभ ने मेरे सैयद होने पे, मेरे वालिद पे झूठा इल्जाम लगाने से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ किया। मुझे जो तकलीफ हो रही है वो ये कि यार पीटीआई भी शुभ शुभ के फॉलोअर जैसी बन गई है कि वो झूठा प्रोपेगेंडा, वो नैरेटिव, वो बयानिया जो शुभ शुभ ने 2.5 साल पहले बनाया था, इसलिए कि हमने उसका धंधा बेनकाब किया था और वो बदबख्त अकीदा खत्म नबूवत के पीछे छुपता है। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे पीटीआई के दोस्त सियासत में भी उसी बदबख्त शुभ शुभ के नैरेटिव और बयानिया और प्रोपेगेंडे को। तो ये भी कह रहे हैं कि वालिद गिरामी पे आपके 295 सी लगी। सर मैंने तो उसका व्लॉग किया, वो शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा। मेरा आप भी डॉक्यूमेंट देख लीजिए, मेरे वालिद का जो नाम ऑफिशियल सैयद मोहम्मद इस्माइल, वो जो एफआईआर उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं उसके अंदर कोई इस्माइल शाह नाम का आदमी जो ऑफिशियल उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो उसकी तो बहुत बार मैं वजाहत दे चुका। लेकिन मुझे लगता है कि आपने इमरान खान को शुभ शुभ के मुकाबले में और शुभ शुभ के फॉलोअर्स को पीटीआई वालों के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। यानी पीटीआई वाले वही काम कर रहे हैं जो 2.5 साल से शुभ शुभ कर रहा था। जिन साहब का इजाजुर रहमान साहब का आपने नाम दिया, तो 2.5 साल से ये वीडियोस बना रहे हैं इकरारुल हसन के वालिद का ये हो गया और इकरारुल हसन सैयद नहीं है बट नॉट। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि पॉलिटिकल पार्टी शुभ शुभ जैसे फ्रॉडिये के फॉलोअर्स से कम खुद को अलग रखे। इसका फैसला आवाम करेगी। और इकरार भाई का बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसीलन उन्होंने हमें जवाबात दिए हमारे तमाम सवालात के। कमेंट सेक्शन आपके पास अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिए। उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।